अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द है खुदावंद मुताल की, दरूद है उन पर जिन्हें अल्लाह ने दरूद के लायक बनाया, और लानत है उन पर जिन्होंने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर जुल्म व सितम किए। आप सब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं अपने प्यारे मौला इमाम के फ़र्जंद, इमाम के बेटे, इमाम के भाई हज़रत मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की आमद की और 16वीं हमारे चैनल की सालगिरह, जो कि नूरानी साल 16 साल पूरे होने पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी मना रहा है। आप सबको उसकी मुबारकबादी पेश करते हैं। मैं भी आपकी खिदमत में अर्ज़ अदब और एहतराम पेश करता हूँ, और जैसे आप हमारे साथ हैं और ये इब्तिदा से ये सिलसिला जारी रहा, और इस उन्वान से आज इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी कि किस तरीक़े से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप ने पूरी दुनिया में जो गुस्तरिश और जो रसूख पैदा कर लिया है, उस उन्वान से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। और बस मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि यकीनन आप सबका साथ और तमाम यहाँ के जितनी भी हमारी टीम है मीडिया ग्रुप की, उनकी भरपूर कोशिशों से ये सब कुछ मुमकिन हो सका। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा। यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी का बहुत किरदार है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वालों तक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का पैगाम पहुँचाने में। आइए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हम खुशहाल हैं कि आज हम इमाम के बेटे, इमाम के भाई और इमाम के बुज़ुर्ग, जिस तरह कह सकते हैं कि वालिद भी एक हिसाब से लगेंगे क्योंकि उनके भतीजे ही इमाम बने। लिहाजा हज़रत मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की आमद का दिन है। आप सबको मुबारक हो। और 16वीं सालगिरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल के मौके पर हम आपकी खिदमत में हैं। हमारे लिए बायस फ़ख्र है कि 16 साल से ये नूर अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला, जो कि इब्तिदा में फ़ारसी ज़बान से शुरू हुआ और उसके बाद अरबी ज़बान में, फिर उसके बाद इंग्लिश में, और उसके बाद उर्दू ज़बान और तुर्की ज़बान में ये सिलसिला आपकी खिदमत में पहुंचाया जा रहा है। और 16 साल हो गए। यकीनन इस अरसे में ये सिलसिला जो कि हर साल जो है वो बढ़ता जा रहा है। माशाअल्लाह, यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सिलसिला तबलीग है जिसके अंदर तमाम आलम में मुख्तलिफ़ शहरों, मुख्तलिफ़ ममालिक, मुख्तलिफ़ ज़बानों और मुख्तलिफ़ सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले मोमिनीन इसे देखते हैं। जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी का पैगाम पहुँचता है, शायद कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पर पैगाम पहुँचाना किसी और ज़रिए से नामुमकिन हो। लिहाजा हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी की इस सालगिरह पर मुबारकबादी पेश करते हैं। आइए टेलीविज़न के तारीख़ से मुताल्लिक़ एक क्लिप को मुलाहिज़ा करते हैं। 16 साल क़बल नामे मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इश्क़ और मर्ज आला जहान तशय्यो हज़रत अयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामज़िल्लो की हिदायत के तहत एक ऐसा नेटवर्क कायम हुआ जो आज के ज़माने में एक इमाम बारगाह की सूरत में दुनिया के उफ़ुक़ से भी बुलंदतर हो चुका है। आल अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत करने वाले एक गिरोह ने
امام حسین علیہ السلام کے نام و پیغام کو زندہ کرنے کے لیے ایک عظیم خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے 3 شعبان 1430 ہجری 26 جولائی 2009 عیسوی کو امام حسین علیہ السلام نیٹ ورک کا آغاز کیا۔ انہوں نے ہارڈبرڈ سیٹلائٹ کے ذریعے پروگرامز نشر سفر کا آغاز کیا اور تشیع کی خدمت کے حوالے سے اولین قدم اٹھایا۔ آج امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ 6 فعال نیٹ ورکس کے ساتھ 5 مختلف زبانوں میں دنیا کے 158 سے زائد ممالک تک امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت اور عدل کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ یہ نیٹ ورکس مختلف پلیٹ فارمز جیسے ہارڈبرڈ، یاسیٹ، گلیکسی سیٹلائٹس، موبائل اپلیکیشنز، نیٹ ورک کی آفیشل اور ایپل ٹی وی، روکو ٹی وی، جادو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی جیسے جدید پلیٹ فارم کے ذریعے عوام تک پہنچاتے ہیں۔ اس وسیع پیمانے کی میڈیا خدمات نے لاکھوں عاشقان اہل البیت علیہ السلام کے گھروں تک امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام عالمی نیٹ ورک کی ایک بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس نے شروع ہی سے عرب کے عظیم مقصد کو عالمی سطح پر پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ خصوصاً یہ نیٹ ورک اربعین کے دوران عراق میں واقع زیارات اور زائرین کے پیدل واک کے لائیو اسٹوڈیو پروگرامز اور رپورٹنگ کے ذریعے حسینیت کے جذبے اور شعور کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں پیش رہا۔ گزشتہ چند سالوں میں اگرچہ میڈیا کی فراہمی میں مشکلات اور چیلنجز رہے ہیں، لیکن اس نیٹ ورک نے پروگرام سازی اور نشر و اشاعت کے لحاظ سے قابل ذکر ترقی کی ہے۔ آج یہ کربلا ہے، فطروس، امام حسین علیہ السلام کون ہے، المہدی فی القرآن، احساس زائر اور بقی کی ویرانی کب تک۔ پروگرامز ہماری کوششوں کی عکاسی کرتے ہیں جو دینی تعلیمات، معلومات کی فراہمی، روزمرہ کے مسائل پر تجزیہ و غور و فکر اور خاص طور پر نوجوانوں میں اہل البیت علیہ السلام کی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے ہیں۔ آج اس طریق میں 16 سال کے بعد جسے مرجعیت کی حمایت اور حسینی عاشقان کی محنت اس مقام تک پہنچایا ہے، ہمارا مقصد آج بھی وہی ہے، امام حسین علیہ السلام کے نور میں آزادی، عدل اور انسانیت کے پیغام کو زندہ رکھنا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ اس کامیابی کا حصہ آپ کی حمایت، نیک تمناؤں اور وفاداریوں کے سبب ممکن ہوا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ساتھ اور تعاون ہمیشہ امید ہے کہ وہ دن آئے گا جب امام حسین علیہ السلام کا پرچم دنیا کے ہر کونے میں لہرائے گا۔ بے شک اہل بیت علیہ السلام کا نام بلند ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ ہر جشن تب بنتا ہے جب اسے منایا جائے، صرف کہہ دینے سے نہیں، محسوس کرنے سے۔ جشن کو منانے کے لیے ہمارے ساتھ مولا کے بہترین مدحت خواں 2 بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منقبت خواں جناب سید عرفان رضا زیدی صاحب کراچی پاکستان سے، اور منقبت خواں جناب سید مزمل عباس صاحب فیض آبادی انڈیا سے۔ دونوں بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں آپ دونوں کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور یقیناً ہماری خواہش رہے گی کہ آپ سے ہم فیض حاصل کریں۔ سید ایسا ہی ہے نا، کیونکہ مدحت اور مدح سرائی کے ذریعے سے ہی جشن ہو سکتا ہے۔ تو میں چاہوں گا سب سے پہلے منقبت خواں محترم المقام جناب سید مزمل عباس فیض آبادی صاحب انڈیا سے مولا کی بارگاہ کے اندر تبریک و تہنیت پیش فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اولاً تو آپ تمام
کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. سلامت رہیں. اور سلام کے بعد یہ پرمسرت شبیں جو ہم گزار رہے ہیں اور جس میں ہم جشن منا رہے ہیں، ان دونوں شبوں کی بلکہ پورے انوار شعبانیہ کی مبارکباد اپنے دل کی گہرائیوں سے پیش کرتا ہوں. خیر مبارک. اور چونکہ جشن ہے تو میں مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں ایک مختصر سا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. گزارش ہے کہ ایک مل کے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد اللہ کریں گے. دیکھیں گے امام کی منزلت ان اشعار کے ذریعے. خدا کی مرضی ہے مولا حسین کی مرضی، خدا کی مرضی ہے مولا حسین کی مرضی. او عطا کرے عطا کرے جسے جتنا حسین کی مرضی، خدا کی مرضی ہے مولا حسین کی مرضی. اور یہیں سے اشعار ملاحظہ فرمائیں گے کہ بس ایک فاطمہ زہرا ہیں، بس ایک فاطمہ زہرا ہیں جو سمجھتی ہیں، کہ بس ایک فاطمہ زہرا ہیں جو سمجھتی ہیں، حسین سے بھی زیادہ حسین کی مرضی، خدا کی مرضی ہے مولا حسین کی مرضی، خدا کی مرضی ہے مولا حسین کی مرضی. اور نبی یہ کہتے تھے راہب نصیب میں تیرے، کہ نبی یہ کہتے تھے راہب نصیب میں تیرے، کہ نبی یہ کہتے تھے راہب نصیب میں تیرے. ارے کمی کرے یا اضافہ حسین کی مرضی، خدا کی مرضی ہے مولا حسین کی مرضی. اور طویل سجدہ پیغمبر نے، طویل سجدہ پیغمبر نے اس لیے بھی کیا، طویل سجدہ پیغمبر نے اس لیے بھی کیا. ارے سمجھ لیتا کہ صحابہ حسین کی مرضی، خدا کی مرضی ہے مولا حسین کی مرضی. سمجھ لیتا کہ صحابہ حسین کی مرضی، خدا کی مرضی ہے مولا. اور یہ شعر جو سن رہے ہیں اور جو یہاں پہ سن رہے ہیں خصوصی توجہ چاہوں گا. یہ کربلا ہے کوئی حج نہیں کہ سب آئیں، یہ کربلا ہے کوئی حج نہیں کہ سب آئیں،
یہاں پہ چلتی ہے مولا حسین کی مرضی خدا کی مرضی ہے مولا حسین کی مرضی. بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا. صدا سلامت رہیں. بہت پیارا کلام. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جناب سید مزمل عباس صاحب فیض آبادی انڈیا سے, مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. کیا خیال ہے سید, کمال ہو گیا نا؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے. مولا آپ کو سلامت رکھیں اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر فرماتے رہیں. یقیناً بات آتی ہے جہاں کہیں بھی فضائل و مصائب و اہل بیت علیہ السلام کی فرمائشات کو پہنچانے کی, یقیناً امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کا بڑا کمال ہے. مختلف زبانیں اور مختلف ممالک, مختلف ثقافتیں, سب کو ایک ساتھ لے کر چل رہا ہے امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ. دیکھیں اب ہمارے ہاں ایران ہے, عراق ہے, پاکستان ہے, افغانستان ہے, ہندوستان ہے, بنگلہ دیش ہے, عرب ممالک کو لے لیجئے, 4-5 زبانیں تو فوراً اور براہ راست ہمارے ہاں چل ہی رہی ہیں. عربی, فارسی, ترکی, انگلش اور اردو. کائنات کی, میں تو کہتا ہوں کہ اردو دنیا کی سب سے بڑی مسلمانوں کی زبان ہے, جس کے اندر چیز ملک میں جائیں آپ کو اردو بولنے والا, سننے والا, سمجھنے والا مل جاتا ہے. ہم کلی طور پر اردو کہتے ہیں, مختلف اللغات لوگ بھی اردو کو سمجھتے ہیں. آپ زیادہ گواہ ہیں ہماری اس بات کے کہ ہندوستان میں 500 سے زیادہ زبانیں پائی جاتی ہیں, لیکن اردو مشترک ہے. اور لکھنؤ کو یہ ترہ امتیاز حاصل ہے کہ اردو زبان کا مرکز ہے ماشاءاللہ. اور مذہبی و اجتماعی تمام رسومات کو پیش کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کا بہت بڑا نام ہے. جی یقیناً ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ اور خود امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے لیے کہ مختلف زبانوں میں اس نور اہل البیت علیہ السلام کو پہنچا رہے ہیں. اور اس میں اگر بات کی جائے عربی کی تو عربی جیسے آپ نے ممالک کی تقسیم بندی کی تو عراق ہے, لبنان ہے اور اس کے علاوہ جو ہے خلیجی ممالک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سلسلہ ہے, یعنی 17-18 ممالک ہیں. اور البتہ کہ خوب لہجات ان کے جو ہے وہ مختلف ہے, لیکن جو کہ فصیح زبان میں نور اہل البیت علیہ السلام وہاں تک پہنچ رہی ہے. اسی طریقے سے اگر بات کی جائے فارسی کی تو افغانستان ہے, ایران ہے, تاجکستان ہے. اور اسی طریقے سے اگر بات کی جائے اردو کی تو اس میں سے یقیناً سیر فہرست پاکستان اور ہندوستان ہے, لیکن دوسرے ممالک میں بھی یقیناً لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں. اور ترکی زبان بھی اس طریقے سے بہت بڑے پیمانے پر یہ سلسلہ ہے. تو یقیناً امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ اس عظیم مشن کو جو کہ حسینی مشن ہے مختلف زبانوں میں متخصصین کے ذریعے سے دنیا تک رسا کر رہے ہیں. آئیے ہم کچھ ملاحظہ کرتے ہیں. بسم اللہ. 16 سال قبل با توجیهات بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما آسد صادق شیرازی ایشون در یک سخنرانی پیشنهاد تأسیس شبکه جهانی امام حسین رو به دوستان دادن که خدا این توفیق رو به مجموعه دوستان ما داد و الحمدلله رب العالمین شبکه جهانی امام حسین را ایامی که اصفهان بودیم تأسیس کردیم. دفاتری در ایران احداث شد و تولید برنامه شروع شد. بعد پیشنهاد شد که نور امام حسین را از جوار سید شهدا در کربلای معلا برای مردم ارائه بدیم. اومدیم کربلا و دفتری ها در جوار تل زینبیه اتاق 6 متری و تولید برنامه را از اونجا شروع کردیم. 3 ماه دوندگی کردیم بین کربلا و بغداد. مجوز رسمی از وزارت ارشاد بغداد گرفته شد که شبکه جهانی امام حسین حق تردد و فیلمبرداری در بغداد و کلیه شهرهای عراق رو بهمون دادن. و سال اول 40 در دفتر کربلا یه سری از شیعیان عربستان اومده بودن دیدن دفتر و بزرگشون که وکیل مراجع بود در اومد گفت که این جوونا شبکه‌ای تأسیس کردن به نام امام حسین. من شاید از فارسی چیزی متوجه نشم، اما سخنران وقتی که راجع به امام حسین روزه میخونه میشنم باشون اشک میریزم. مداح وقتی که راجع به ائمه اطهار روزه میخونه میشنم با روزه اون اشک میریزم. خواهش میکنم همین برنامه ها را به زبان عربی برای جوانای شیعی که دور بر ما هستن و محرومن
از ذکر مناقب اهل بیت خواهش میکنیم به زبان عربی شبکه امام حسین 2 رو استارتش بزنن. خب کمک و همیاری اونا بود و باقی شیعیان خلیج شبکه امام حسین 2 3 سال بعدش الحمدلله رب العالمین راه اندازی شد و 40 سال بعد یه سری از شیعیان فارس زبان، عرب زبان، اردو زبانی که اروپا بودن، آمریکا بودن، کانادا، استرالیا اومدن گفتن برنامه‌های 40 هر سالتون ما را از اون سر دنیا داره میکشه کربلا. بزرگاشون میگفتن اونی که پدر مادرامون یاد ما دادن ما اعتقاداتمون رو گرفتیم، اما دختر و پسرامون یه سریاشون دارن از دست میرن. خواهش میکنیم همین برنامه ها رو به زبان انگلیسی برای بچه هامون تولید کنین که اونا بتونن لااقل از مظلومیت حضرت زهرا چیزی بدونن، از مقام آقا امیرالمؤمنین و مناقب آقا امیرالمؤمنین یه چیزایی بدونن که بتونن در مورد دین حق تشیع دفاعی بکنن. الحمدلله رب العالمین خدا توفیق داد و سال بعدش شبکه امام حسین 3 تأسیس شد و به زبان انگلیسی 3مین شبکه‌مون الحمدلله راه اندازی شد. بعدش خدا توفیق داد شبکه از زهرا به زبان ترکی آذری تأسیس شد و پس از اون شبکه اردو. الان به 5 زبان زنده دنیا الحمدلله رب العالمین شبکه امام حسین داره خدمت به تشیع میکنه. انشالله روز قیامت جلوی اهل بیت رو سفید باشیم. شبکه 6مون هم تأسیس شد، لایو مستقیم حرم ائمه اطهار، برای اونایی که از زیارت ائمه محرومن، حالا یا دوری مسیره یا اینکه امکان مالی ندارن یا توانایی جسمیش ندارن. شبکه 6مون طول سال حرم ائمه اطهار رو با دعا و زیارات و مناجات پخش مستقیم داریم. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के और मुखातिबीन में हमारे वो दोस्तान भी शामिल हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश वगैरह से हिजरत करके गए हैं, जिसे हमारे यहाँ बर्रे सगीर कहा जाता है। हिजरत करके यूरोप में गए, अमेरिका में गए या इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में गए। उनकी अव्वल ज़बान कुछ और थी, फिर वहाँ पर जाकर कुछ और हो गई, तो लिहाजा उनसे भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी मुखातिब रहता है। यहाँ पर मैं इस नुक्ते को भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहम अहदाफ में से है, चूँकि यहाँ पर माहौल जो है यकीनन अरबी माहौल है और इसमें मखसूसन जिस ज़बान में जो टीवी है फिर उन लोगों को इकट्ठा करना ये भी जो है वो काफ़ी मुश्किल अमर है। और इसके अलावा जो है अपने रवाबित को कायम करना मुख्तलिफ ममालिक में, तो ये वो सब चीज़ें हैं कि जो नहायत ही मुश्किल है और हमारे नाज़रीन की मदद से और ख़ुद मीडिया ग्रुप की कोशिशों से ये सब मुमकिन हो सका। बेशक ऐसा ही है। तुर्की ज़बान जिस तरीके से अज़रबैजान और ईरान में बोली जाती है, ख़ुद तुर्किया जिसे कहा जाता है, तुर्की हम पुकारते हैं, वहाँ पर भी तुर्की ज़बान और आज़री ज़बान में बात होती है। हमारा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप का शबकतु ज़हरा इस मौजू पर बहुत प्रोग्रेस करता है और इन ममालिक में जहाँ पर थोड़ा सा दीन से लगाव तो है लेकिन इजहार उसका थोड़ा सा कम होता है, वहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप मदद करता है। बिल्कुल। और इस उन्वान से ये भी अर्ज़ करूँ कि अगर हम अपनी उर्दू की बात करें तो एक तो यहाँ पे जो खिदमत अंजाम दिए जा रहे हैं मोमिनीन के लिए, और एक जो है हमारा दफ्तर जो है लखनऊ में है और वहाँ पर भी बहरहाल प्रोग्राम जो है वो प्रोडक्शन होती है बाकायदा, और मखसूसन अहकाम जैसे मुहिम प्रोग्राम्स वहाँ पे जो है वो उनकी ऐसे प्रोग्राम की प्रोडक्शन होती है। और जो जवान है जो सबसे ज़्यादा अहकाम और इन चीज़ों पर उनको ज़्यादा एहतियाज है, उन तक इन प्रोग्रामों को बतौर हदिया पेश किया जाता है। बेशक ऐसा ही है। मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के दफातर हैं, जिस तरीके से लुबनान में, इराक़ तो मरकज़ है, वैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहर की वजह से तमाम आलम इंसानियत और शराफत का दिल है करबला, और इसी तरीके से लखनऊ में और इसी तरीके से तुर्की में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप का दफ्तर है। इसी तरीके से लंदन में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप का दफ्तर है और वहाँ से प्रोडक्शन भी होती है और बाकायदा मौला का जिक्र तमाम कायनात में फैलाया जाता है।
अब हम पहुँचेंगे उसी सिलसिले में जिसमें यकीनन आप दोनों नए मौजूद हैं भाई, जानते ही हैं कि हम हर रोज़ ऐलान करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप ने ये सामने व्हाट्सएप नंबर लिखा नज़र आ रहा है +964 772 991 1424 पर आप लिख कर भेजिए कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप का देखने वाला हूँ, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की देखने वाली हूँ, या हम सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के देखने वाले हैं। जब आप ये लिख कर भेजेंगे तो हम आपको एक मुसाबके यानी कंपटीशन में शामिल करेंगे ताकि आप हमारी हौसला अफजाई करेंगे और हम आपकी खिदमत में एक मोहब्बतों भरा हदिया जो कि खाके करबला से मुतालिक और मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की सरदार मुक़द्दसा के पानी से मुतालिक होगा, आपकी खिदमत में हदिया करेंगे इंशाअल्लाह। और इस उन्वान से मैं ये भी अर्ज़ करूं कि यकीनन ये हदाया जो है इनकी असल कीमत जो मानवियत है और जो इन चीज़ों को इंसान देख के जो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद आती है तो वो जो है वो, और वैसे भी खाके शिफा को अपने पास रखना मुस्तहब है। बेशक ऐसा ही बहुत बड़ी इबादत है। यकीनन मौला ने हम पर रहमत नाजिल फरमाई है, हम करबला में मौजूद हैं और उन दोस्तान के लिए भी दुआ गो हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप ने मोमिनीन को इकट्ठा करने में बहुत काम अंजाम दिया है। आइए हम एक और क्लिप को देखते हैं। बिस्मिल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के 6 चैनल्स की कारकर्दगी का जायज़ा। सन 2024 में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के 6 चैनल्स की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के बाद हासिल शुदा नताइज और एदाद व शुमार से ये बात सामने आई है कि इन चैनल्स ने गुज़िश्ता साल मजमूई तौर पर 25,378 घंटे प्रोग्राम नश्र किए हैं। ये एदाद व शुमार दर हकीकत 3 किस्म के प्रोग्राम्स, प्रोडक्शन प्रोग्राम्स, लाइव और मुतनव्वा प्रोग्राम्स और अतबात मुक़द्दसा से लाइव नशरियात पर मुश्तमिल रहे। इस मजमूई तादाद में हर चैनल का हिस्सा दर्ज झेल है। फारसी चैनल इमाम हुसैन 1 4,214 घंटे, अरबी चैनल इमाम हुसैन 2 3,555 घंटे, अंग्रेज़ी चैनल इमाम हुसैन 3 2,812 घंटे, उर्दू चैनल इमाम हुसैन 4 3,318 घंटे, तुर्की चैनल अज़-ज़हरा 2,836 घंटे, लाइव चैनल इमाम हुसैन 6 8,640 घंटे। इसके अलावा इमाम हुसैन टीवी के व्यूज़ की तादाद 212 मिलियन से ज़ायद और 18 मिलियन घंटे वॉचिंग टाइम रही और पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मिलियंस की तादाद में नादरीन ने इमाम हुसैन टीवी को मुशाहिदा किया। मुख्तलिफ बर्रे आदमों में इस नेटवर्क की वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स और बराह रास्त लिंक के ज़रिए नादरीन की इस्तेमाल की शरह दर्ज झेल रही है। एशिया में 58.5%, अमरीका में 12.51%, अफ्रीका में 3.31%, ओशानिया में 0.94%। इस जांच पड़ताल से नेटवर्क की आलमी सतह पर मकबूलियत और वुसअत का बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप ने मोमिनीन की दस्तरसी को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के ज़रिए से आसान कर दिया है ताकि लोग आसानी से कहीं पर भी रहते हुए मुख्तलिफ नुकाते आलम में रहते हुए शिरकत कर सकें। जी बिल्कुल। और इसके अलावा जो है मज़ीद जो जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक इंटरनेटी बॉक्स है, जैसे रोको है और पूरी दुनिया में, और एप्पल है, और इसके अलावा हत्ता अफ्रीका में ज़ोको के ज़रिए से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी को देख सकते हैं। और उसके अलावा जो है सोशल मीडिया पर भी बाज़ ममालिक में यह सिलसिला और ऐप्स है बहुत ही मुहिम और मुख्तलिफ स्मार्ट टीवी के ऐप्स मौजूद है, तो इसके ज़रिए से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी खिदमात लोगों तक पहुँचा रहे हैं।
बेशक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात को ज़माने में आम करने के लिए और इस्लामी अर्जिश को दुनिया में आम करने के लिए बहुत ही अहम किरदार अंजाम दे रहा है। जिन ममालिक के अंदर इस्लाम हासिल करना आसान है उनके लिए तो आसान ही है, लेकिन ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पर इस्लाम और मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम खुसूसन बड़ा सख्त है। उन मकामात पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप बड़ा ही अहम काम अंजाम देता है। जिस तरीके से एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और इसी तरीके से हम बहरुल काहिल इन इलाकों में वहाँ पर मोमिनीन के लिए इस्लामी मालूमात से दस्तरसी हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। तो हम अब जिक्र करेंगे दोबारा वो मुकाबला, वो कंपटीशन जिसके ज़रिए से मोमिनीन का दिल हम हासिल कर सकें और मोमिनीन से हम अपने लिए दाद व तहसीन हासिल कर सकें। गो कि ज़ाहिरी तौर पर अगर दुनियावी एतबार से देखा जाए तो करबला की खाके शिफा कोई मोमिन नहीं जिसके घर में ना हो। कोई ऐसा नहीं जिसको मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की खाके शिफा से मुताल्लिका और मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के हरम के पानी से मुताल्लिका कुछ ना कुछ तबरुक ना पहुँच चुका। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप अपना भी हिस्सा मिलाना चाहता है। इस मुनासिबत से हम खाके शिफा की तस्बीह और थोड़ा सा पानी और मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की सरदार मुक़द्दस का और हरम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब तरीन मकाम की खाके शिफा को हदिया तबरीक के तौर पर पेश करेंगे, जिसमें आप सिर्फ यही काम करेंगे कि टेलीविज़न की स्क्रीन पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है +964 772 991 1424। इस पर एक छोटा सा प्याम लिखकर भेज देंगे कि मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप पसंद है। हम आपकी खिदमत में हदिये के तौर पर ये मुतबर्रिक चीज़ें पेश कर सकेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा हिदायत को देखते हैं। बिस्मिल्लाह जी। इसी वजह से चाहते हैं, सबसे पहले तो हमारा खून है हुसैन, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का खून जो है उसका भी बदला हमारा बाकी है। सबसे पहले क़याम होगा इन्हीं की वजह से और इनका पूरा बदला होने के बाद इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में अदल और इंसाफ का एक निज़ाम कायम होगा। क्योंकि दुनिया में जो इस वक्त बेचैनी है और जिस तरीके से लोग अपने अकीदे से हटे हुए हैं और ख़तरा है इंसानियत को, तो वो सिवाय इमाम ज़माना के उसको आके दुरुस्त कोई भी नहीं कर सकता। वो आएंगे तो ये दुनिया का निज़ाम, बातिल का निज़ाम मिटेगा। मेरा ताल्लुक़ एक और हवाले से शुहदा के ख़ानदान से भी है। 4 मार्च 2021 को पेशावर में एक ऐसा धमाका हुआ जो जुम्मा की नमाज में हुआ और उसमें मेरा भाई आख़ुनज़ादा मुजाहिद अली अकबर, मेरा चचाज़ाद भाई आख़ुनज़ादा मज़हर अली मुमताज़, मेरा मामूज़ाद भाई आख़ुनज़ादा अली हसन, ये इन समेत 72 शुहदा ने। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अपने इमाम से मुतमस्सिक रहना, अपने करबला से मुतमस्सिक रहना, ये वक्त की ज़रूरत है हमें। जब ये पुराशोभ ज़माना है, जब ये हमें इन तारीकियों में उसमें घेर लेता है, रोशनी की एक वाहिद किरण जो हमें नज़र आती है वो करबला है, वो दर्स करबला है। अगर सन 61 हिजरी का ये दर्स हमें न मिलता तो शायद आज हम भी रूह ज़मीन पर इस तरह से इमाम के ज़हूर की दुआ न करें। अल्लाह का शुक्र है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप को बहुत सारे मोमिनीन एक मंबा मोतबर, यानी जहाँ से जो बात होती है मोतबर बात नकल की जाती है, लोगों तक पहुँचाई जाती है, इस उन्वान से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप को जानते हैं। जी मैं यहाँ पे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक उन अहदाफ में से एक ये है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप का कि दुनिया में वैसे तो मुसलमानों तक भी इस पैगाम को पहुँचाना है, लेकिन बहुत सारे ममालिक में चूँकि जो गैर मुस्लिम लोग हैं और यकीनन अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का ताल्लुक सिर्फ जो है वो इस मुसलमानों के हद तक नहीं है, बल्कि जाहिर सी बात है कि गैर मुसलमानों तक भी है। तो एक हदफ ये था कि इन असल जो अकायद है इस्लाम के, मजहब शिया के, इनको जो है वो गैर मुस्लिमों तक भी पहुंचाया जाए, ताकि अगर उसमें से कोई है जो आना चाहे और समझना चाहे उनके लिए आसानी फराहम हो।
बेशक ऐसा ही है, गैर इस्लामी ममालिक भी हो गए और कुछ ऐसे ममालिक भी जिसमें शामिल किए जाएंगे जिनमें तबलीग इस्लामी बहुत ही सख्त है या बिल्कुल नामुमकिन है, वहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप भी खिदमत अंजाम दे रहा है। जी बिल्कुल। और इस हवाले से जो है मुबल्लिगीन दीनी और आज के इस दौर में जिस तरीके से मुश्किलात बने हैं कि असल जो अकायद है उनको जो है वो पुश्ते पर्दा रख के दूसरी चीज़ों को जो है उसके जगह पे पेश किया जा रहा है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी का एक तुर इम्तियाज़ ये भी रहा कि जो असील अकायद शिया है उनको लोगों की खिदमत में हदिया करें। बेशक हम असल अकायद से मरबूत हो रहे हैं तो असल अकायद में ज़िक्र तो हतमन है ना, तो लिहाजा हम पहुँचते हैं ज़िक्र की जानिब और हमारे पास मौला के बारगाह में हदिया अकीदत पेश करने के लिए मौजूद हैं मनकबत खां जनाब सैयद इरफान रिज़ा ज़ैदी साहब कराची पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा टीवी के इस चैनल का कि आपने अपनी सालगिरह के दिन मुझे ये सादत नसीब की और मौला की विलादत के दिन सलामत रहे। और इसी तरह आप लोग मौला की खिदमत सर अंजाम देते रहें। मौला तमाम दोनों भाइयों को टीवी की टीम को सेहत ज़िंदगी दे। मौला आपको भी सलामत रखे और हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जिक्र फरमाते रहें। और बस मौला से फरमाइएगा मौला की शान में कुछ अशार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। पाया गाज़ी हुसैन ने तस्बीहों में वफा वफा कह के पाया गाज़ी हुसैन ने तस्बीहों में वफा वफा कह के चेहरा गाज़ी का चूमती है आलिया भी खुदा खुदा कह के पाया गाज़ी हुसैन ने तस्बीहों में वफा वफा कह के तेरे लब पर मेरी गवाही है क्या तबीयत में तू इलाही है तेरे लब पर मेरी गवाही है क्या तबीयत में तू इलाही है बन के ज़हरा बुलाऊंगी तुम्हें गाज़ी रिदा रिदा कह के पाया गाज़ी हुसैन ने तस्बीहों में वफा वफा कह के सुभान अल्लाहुम्मा सबको मुश्किल से जो बचाता है सुभान अल्लाह खुद खुदा के जो काम आता है सुभान अल्लाह सबको मुश्किल से जो बचाता है वाह 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 क्या कहना खुद खुदा के जो काम आता है सुभान अल्लाह लोरी देता वाह वाह सुभान अल्लाह तुम्हें मुश्किल कुशा सुभान अल्लाह क्या कहने जनाब सदा सलामत रहें मौला आप पर रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाएं यकीन जानिए बहुत प्यारा कलाम मौला तौफीकात अता फरमाएं
तस्बीहों में वफा वफा कहके सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाएं। जनाब सैयद इरफान रिज़ा जैदी साहब कराची पाकिस्तान थे, मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाएं, सदा आबाद रहें। प्रोग्राम का आखिरी वक्त हो गया, अब मौला की बारगाह के अंदर हमारे प्रोग्राम की ये इंतहा हो गई है, लिहाजा हम मौलाए वक्त इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को याद करेंगे, उनके ज़हूर की दुआ अल्लाह हाफिज़ करेंगे और अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज।